साथ बनाना सीखिए कुछ बेहतरीन रेसिपी। देखिए ग्रेट शेफ्स ऑफ इंडिया रविवार शाम 4:30 बजे, शनिवार दोपहर 1:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। देश के जाने माने एक्सपर्ट बनाएंगे आपका पोर्टफोलियो स्पेस। अपनी उम्र लिखकर 57575 पर SMS करें। आपका पोर्टफोलियो शुक्रवार शाम 4:30 बजे और रविवार शाम 7:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक cleartrip.com। कमोडिटी बाजार में कैसे कमाएं मुनाफा, मंडी लाइव देगा आपको मौका। हर कमोडिटी पर सटीक कॉल, बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स, करेंसी का दर का हाजिर बाजार का जायका, आपके सवाल और एक्सपर्ट्स के जवाब। मंडी लाइव सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे। बी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले। म्यूचुअल फंड सेविंग का नया तरीका। कोटक सिक्योरिटी स्टॉक ट्रेडर ऐप कोई भी ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और ग्लोब मनी मस्ट गो। वक्त अपने साथ बहुत कुछ लाता है, कभी कुछ अच्छा, कभी कुछ बुरा। टैरो कार्ड रीडर रश्मि से जानिए क्या कहते हैं आपके कार्ड, कब और कैसे बदलेगी आपकी किस्मत। क्या मतलब है आपके सपनों का। क्रिस्टल से बनाइए अपना भविष्य सुनहरा। टैरो मैजिक, शनिवार सुबह 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। चंद लकीरों की समझ से आप बाजार की चाल समझ सकते हैं, आंकड़ों का आंकलन कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं, अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए स्ट्रैटेजी, पेज और अपना सवाल लिखकर 57575 पर SMS करें। देखिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। वी बिजनेस, आपका फायदा। संजय दत्त को जाना होगा जेल। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। टाडा कोर्ट ने दी थी 6 साल की सजा। फैसला आते ही रो पड़ी प्रिया दत्त। याकूब मेमन को कोर्ट ने माना सबसे बड़ा गुनहगार, फांसी की सजा रखी बरकरार। लेकिन 10 दोषियों की सजा उम्र कैद में बदली। कोर्ट ने पाकिस्तान को ठहराया ब्लास्ट का जिम्मेदार। यूपीए से नाता तोड़ते ही करुणानिधि पर आई मुश्किल। स्टैलिन के ठिकानों समेत 18 जगह पर सीबीआई का छापा। 17 इंपोर्टेड कारें जब्त। डीएमके ने बताया बदले की कार्रवाई। सीबीआई की कार्रवाई पर पीएम भी आहत। कहा इस समय छापे पड़ना गलत। चिदम्बरम ने भी जताई असहमति, लेकिन सीबीआई ने कहा नियमों के मुताबिक। राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 91 और निफ्टी 36 अंक गिरकर बंद। लगातार गिरावट से 2013 के निचले स्तर पर पहुंचा बाजार। नमस्कार, मैं हूं प्रीति हून। 20 साल बाद आखिरकार वो दिन भी आया और वो फैसला भी, जिसका इंतजार पूरी मुंबई और देश को था। 1993 मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। हमारी इस आधे घंटे की खास पेशकश में हम संजय दत्त और उनसे जुड़े लोगों की चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि संजय दत्त के जेल जाने से फिल्म इंडस्ट्री को कितना झटका लगेगा। फिलहाल देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संजय दत्त और उनकी बहन प्रिया दत्त के लिए बीती रात बहुत मुश्किल से गुजरी। सुबह प्रिया दत्त घर से सुप्रीम कोर्ट के लिए निकली तो उम्मीद थी कि उनके भाई संजय दत्त को खुशखबरी मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को जेल जाने का हुक्म सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत जेल की सजा दी है।
कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत जरूर दी कि टाडा कोर्ट की 6 साल की सजा घटाकर 5 साल कर दी। संजय दत्त को 1 महीने में सरेंडर करना होगा। संजय दत्त 18 महीने जेल की सजा पहले ही काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें करीब 3.5 साल जेल में बिताने होंगे। संजय दत्त को सजा मिलने के ऐलान से प्रिया दत्त रो पड़ी। कोर्ट से बाहर निकलते समय वो कुछ बोलने की हालत में नहीं रही। वहीं राजनीतिक हलकों में भी संजय दत्त की सजा को लेकर ठंडी प्रतिक्रिया दिखाई दी। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सभी पालन करेंगे। आखिरी कोर्ट का फैसला है, इसके आगे तो कोई अपील नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी संजय दत्त के सामने कई रास्ते खुले हैं। संजय दत्त सुप्रीम कोर्ट की बेंच में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है तो वो राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास उनकी सजा माफ करने या उसमें कमी करने का अधिकार है। वैसे संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया है, लेकिन संजय दत्त के जेल जाने से बॉलीवुड के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा फंस गए हैं। मुन्ना भाई की गांधीगिरी और जादू की झप्पी भले ही रूपहले पर्दे पर जनता को बेहद पसंद आई हो, लेकिन खलनायकी का क्या अंजाम होता है ये देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुन्ना भाई को बता दिया। महेश गुप्ता, जी बिजनेस, दिल्ली। 5 साल की सजा के ऐलान के बाद संजय दत्त ने बयान जारी किया कि इस फैसले में मेरा आज दिल टूट गया है, लेकिन बावजूद इसके मैं अपनी फिल्में पूरी करूंगा। मैंने 20 सालों तक दर्द झेला है, लेकिन इसकी सजा मेरी पत्नी और 3 बच्चों को भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं अंदर से टूट गया हूं। मैं इस वक्त तनाव में हूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए मजबूत बनना होगा। शायद भगवान ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे। संजय दत्त को सजा सुनाने के बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स की सांसें अटक गई हैं। इस साल संजय की 8 फिल्में रिलीज होनी हैं। इनमें से कई फिल्में पूरी हो चुकी हैं। मुन्ना भाई के जेल जाने से फिल्म इंडस्ट्री पर कितना पड़ेगा असर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय दत्त फिर सलाखों के पीछे होंगे। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। वो करीब 1.5 साल पहले ही जेल में रह चुके हैं, इसलिए उन्हें 3.5 साल और जेल में रहना होगा। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। संजय दत्त के फिर से जेल जाने पर इंडस्ट्री को 200 से 250 करोड़ रुपए की चपत लग सकती है। आपको भी पता है। संजय दत्त की इस साल 8 फिल्में रिलीज होने वाली थी, जबकि 2 फिल्में अभी अंडर प्रोडक्शन है। जो फिल्में इस साल रिलीज होने वाली थी उनमें संजय गुप्ता की अलीबाग, के.एस. रवि कुमार की साउथ इंडियन फिल्म सेमी की रीमेक पुलिसगिरी, अब्बास बर्मवाला की मिस्टर फ्रॉड, शकील नुरानी की जान की बाजी और रवि के चंद्रन की तमिल फिल्म यान शामिल थी। संगीत सिवान की जब जब फूल्स मिले और राजकुमार संतोषी की पावर भी इसी साल सितंबर में रिलीज होने वाली थी। अपूर्व लाखिया की 1973 की हिट फिल्म जंजीर की रीमेक भी इसी साल रिलीज करने का प्लान था। 2 फिल्में ऐसी है जिनमें संजय दत्त मुख्य भूमिका में है, जबकि उनकी शूटिंग का काम बाकी है। उसमें मुन्ना भाई सीरीज की सुभाष कपूर की मुन्ना भाई चले दिल्ली और श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में बनने वाली चमकी चमेली शामिल है। मुन्ना भाई चले दिल्ली अगले साल रिलीज होनी थी, जबकि चमकी चमेली को 2015 में रिलीज करने का प्लान था। हालांकि ऐसी फिल्में जिनकी शूटिंग ज्यादा नहीं हुई है, उनके लिए कहानी में बदलाव कर फिल्म पूरा करना आसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उनके लिए होगी जिनकी फिल्में पूरी होने के करीब होंगी। संजय दत्त की लोकप्रियता फिर से बढ़ रही थी। बीते साल आई सन ऑफ सरदार में उनके कॉमेडी भरे रोल को भी काफी पसंद किया गया था। वहीं अग्निपथ के रीमेक में उन्होंने कांचा चेना का रोल कर तो सबका दिल जीत लिया था। वर्णित गुप्ता, जी बिजनेस, मुंबई। और संजय दत्त के जेल में जाने से बॉलीवुड कितने बड़े भंवर में फंस सकता है, आइए जानने के लिए बात करते हैं फिल्म समीक्षक कोमल नाहट से। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। सजा के बाद हीरो के रूप में संजय के करियर का अंत है या नहीं? एक्चुअली ये कहना गलत भी होगा और सही भी होगा। वैसे तो संजय दत्त पहले भी जेल गए हैं और उनके करियर का अंत नहीं हुआ था, लेकिन उस समय वो इससे कम उम्र के थे। अभी वो ऑलमोस्ट 55 साल के हैं, तो वैसे ही एक हीरो की उम्र अगर 55 और 60 के बीच में हो जाती है तो हीरो के रोल्स उन्हें कम मिलते हैं।
तो संजय दत्त ऑलमोस्ट उस उम्र पर पहुंच चुके थे और अब 3.5 साल की सजा हुई है। तो डेफिनेटली बतौर हीरो उनका करियर खत्म तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये कह सकते हैं। जी नाटा जी, संजय दत्त के फिल्मों पर बॉलीवुड ने कितने करोड़ का दांव लगाया हुआ है? सही मायनों में संजय दत्त की फिल्मों पर मेरे ख्याल से 100 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इसका रीजन मैं देता हूं। संजय दत्त की 3 फिल्में हैं जिनमें वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो है उंगली, करण जौहर की उंगली, दूसरी है पुलिस गिरी, टीपी अग्रवाल जो प्रोड्यूसर है और साउथ के डायरेक्टर है, और तीसरी है जंजीर जो पुरानी जंजीर का रीमेक है। इसके अलावा वो काम कर रहे हैं पीके में, राजकुमार हिरानी की पीके में, लेकिन पीके का इन्वेस्टमेंट आमिर खान के नाम जाएगा, ना कि संजय दत्त के नाम, बिकॉज संजय दत्त उस फिल्म में एक लंबा सा स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं। जी नाटा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। संजय दत्त को सजा सुनाने जाने के बाद उनके फैंस में मायूसी है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहते हैं संजू बाबा के फैंस। देश का कानून सबसे बड़ा है, so we can't say anything against it, but yes, we love संजय दत्त। संजय दत्त के इतने फैंस हैं तो ऑब्वियसली उनको सबको बहुत बुरा लगेगा कि जो भी उनको देखना चाहते हैं मूवीज में 3.5 साल तक उनको नहीं देख पाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है यार, वो तो हमारे बहुत फेवरेट है और मतलब उनका मूवी था वो मुन्ना भाई वगैरह, तो बहुत मतलब दिल के करीब थे वो। वक्त है छोटे से ब्रेक का, हमारी खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या एमएसओ से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। इससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं तो दादी से सीखी हूँ। BC Jeweler for generations. MDH आंवला प्राश, हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। MDH आंवला प्राश के साथ 50 ग्राम MDH चंकी चाट मसाला फ्री। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, RTGS और NEFT द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम ATM कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। If you know the secret hotspots of your city, participate in EcoSport Urban Discoveries. Be among the first 100 to drive the EcoSport. You get to keep it for 3 weeks. Take it to work on weekdays and show off your city on weekends. Who knows? You might even win the EcoSport. Log on to ecosportdiscoveries.co.in. ठीक इसी तरह LIC की जीवन सुगम पॉलिसी आपकी जिंदगी आसान बनाती है, जो देती है 10 times risk cover against single premium, attractive maturity benefits और tax rebate on premium and maturity। पेश है सोवो फ्यूचरा सिल्क, एक 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल जिसे बनाया गया गाड़ियों को और बेहतर बनाने के लिए। सोवो फ्यूचरा सिल्क, an engine oil as advanced as tomorrow from Indian Oil।
बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट अप्लाई करो, उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, RTGS और NEFT द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम ATM कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट से जुड़े केस के चलते संजय दत्त को कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़े। इसी दौरान उन्हें करीब 1.5 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। फिल्मों में संजय दत्त की भूमिका जितनी खौफनाक और नाटकीय रही, उतनी ही असल जिंदगी में भी। संजय दत्त की पर्सनल लाइफ में पहले से ही उतार चढ़ाव थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद आया। धमाकों के दौरान संजय दत्त पर अवैध तौर पर AK-56 राइफल और 9mm पिस्टल रखने का आरोप लगा। जिस वक्त उन पर यह आरोप लगा, उस वक्त संजय मॉरिशस में आतिश फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़कर पूछताछ के लिए संजय दत्त को मुंबई आना पड़ा और एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ के दौरान संजय दत्त ने कथित तौर पर यह माना कि जनवरी 1992 में आबू सलेम मैग्नम वीडियो कंपनी के मालिकों समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला के साथ उनके घर आया था। इन तीनों को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया गया और मुंबई हमलों की साजिश का आरोप दाऊद पर लगाया गया था। 26 अप्रैल 1993 संजय दत्त ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल किया। हालांकि बाद में वो इससे मुकर भी गए। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी। इसी बीच 3 मई 1993 को संजय दत्त जमानत पर रिहा हो गए। 4 जुलाई 1994 को जमानत रद्द होने के बाद संजय को फिर गिरफ्तार किया गया और 16 महीने उन्हें जेल में बिताने पड़े। इसके बाद संजय को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 27 नवंबर 2006 टाडा कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट केस में सजा सुनाने के लिए संजय को समन भेजा। 28 नवंबर 2006 ये दिन संजय दत्त के लिए आफत और राहत दोनों लेकर आया। मुंबई ब्लास्ट पर सजा सुनाते हुए कोर्ट ने संजय को टाडा कानून के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि उन्हें अवैध तरीके से हथियार रखने का दोषी ठहराया गया। जुलाई 2007 गैर कानूनी तौर पर 9mm पिस्टल और AK-56 राइफल रखने के जुर्म में आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। 2 अगस्त 2007 संजय दत्त को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और उन्हें पुणे की यरवड़ा जेल में भेज दिया गया। इसके करीब 18 दिन बाद संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद से वे जमानत पर रिहा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वी बिजनेस। रॉकी फिल्म से बॉलीवुड का सफर शुरू करने वाले संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी ही है। फिल्म की कहानी की तरह उनकी निजी जिंदगी में ट्विस्ट हैं तो कभी ड्रामा, लेकिन बावजूद इसके संजय दत्त की जिंदगी से लड़ाई जारी है। ये देख लीजिए, ये देख असली 50 तोला कितना 50 तोला। संजय दत्त को अभिनय विरासत में मिला था। पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त के सबसे बड़े बेटे संजय दत्त को फिल्मों में आने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। पिता सुनील दत्त जैसी कदकाठी के संजय दत्त की पहली फिल्म थी रॉकी। रॉकी बड़े पर्दे पे आई तो संजय दत्त रातों रात स्टार बन गए। पिता का सीना भी चौड़ा हो गया, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले संजय दत्त को पहली फिल्म के दौरान ही ड्रग्स की लत लग चुकी थी। लेकिन तभी संजय दत्त की मां नरगिस का निधन हो गया। संजय दत्त मां के बेहद करीब थे। मां का यूं गुजर जाना संजय दत्त के लिए बड़ा झटका था। संजय दत्त बुरी तरह टूट चुके थे। संजय दत्त ने कई इंटरव्यूज में माना कि मां के चले जाने से वो बुरी तरह टूट चुके थे। मां के कैंसर से गुजर जाने के बाद मैं बेहद टूट गया था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मां ऐसे चली जाएगी। नरगिस दत्त के गुजर जाने के बाद संजय दत्त को ड्रग्स के इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया, जहां लंबे इलाज के बाद उन्होंने ड्रग्स छोड़ दी। इसके बाद संजय दत्त
फिर से फिल्मों में काम करने के लिए लौटे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई अभिनेत्री ऋचा शर्मा से, जो उम्र में उनके बराबर ही थी। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने जल्द शादी कर ली। लेकिन हमेशा की तरह संजय दत्त की जिंदगी में एक बार फिर भूचाल आ गया। उनकी बेटी त्रिशाला दत्त के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी ऋचा शर्मा को ब्रेन कैंसर हो गया। यहाँ पर भी संजय दत्त की किस्मत ने साथ नहीं दिया और लंबी बीमारी के बाद ऋचा की मौत हो गई। ऋचा शर्मा की मौत के बाद संजय दत्त ने बॉलीवुड में फिर से पैर जमाए और कई हिट फिल्में दी। साल 1998 में संजय दत्त ने रिया पिल्लई से फिर शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। साल 2008 में संजय दत्त ने मान्यता से तीसरी शादी की। तीसरी शादी के बाद संजय दत्त के 2 बेटियां पैदा हुईं, इकरा और शहरान। साल 2009 में जब संजय दत्त ने राजनीति में उतरने का ऐलान किया था तो उनकी बहन प्रिया नाराज हो गई थी। बहन की नाराजगी के बावजूद वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, लेकिन राजनीति से उन्हें जल्द ही तौबा करनी पड़ी। लेकिन बम धमाके मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संजय दत्त एक बार फिर दोराहे पर खड़े हो गए हैं। संजय दत्त हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं, लेकिन कभी खुद वो ऐसे फैसले करते हैं तो कभी किस्मत उन्हें दोराहे पर खड़ा कर देती है। इस बार भी शायद यही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और संजय दत्त को देश की सबसे बड़ी अदालत से जेल की सजा मिलने से फिल्म इंडस्ट्री भले ही मायूस हो, लेकिन उनकी ये खासियत रही है कि जब भी जेल से बाहर आए हैं उन्होंने सुपरहिट फिल्म दी है। 1993 में जब संजय दत्त जेल गए थे तब उनकी फिल्म खलनायक सुपरहिट हुई थी। दर्शकों की सहानुभूति भी उन्हें खूब मिली। 1993 में जब खलनायक रिलीज हुई तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वाकई में संजय दत्त को असल जिंदगी में भी एक दिन जेल की हवा खानी पड़ेगी। मुंबई में मार्च 1993 में हुई सीरियल धमाकों की छानबीन में जब पुलिस ने संजय दत्त को गिरफ्तार किया तब सबको यही लगा था कि उनके करियर का दी एंड हो गया, क्योंकि बम धमाकों को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था और संजय दत्त का नाम भी इस केस में शामिल था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। संजय दत्त जैसे ही सलाखों के पीछे पहुंचे, लोगों का गुस्सा हमदर्दी में बदल गया। संजय दत्त की फिल्म खलनायक को लोगों ने न केवल एक्टिंग बल्कि हमदर्दी के सहारे सुपरहिट करा दिया। तोशिबा, मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है, सबसे बुरा। बाद में कोई छोटी मोटी फिल्में करते करते संजय दत्त को 1999 में महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव मिली। वास्तव सुपरहिट रही और संजय दत्त एक बार फिर से डिमांड में आ गए। संजय दत्त के दिन फिर से बहुरने लगे। संजय दत्त 4 साल बाद आई मुन्ना भाई MBBS से लोगों के दिल में छा गए। फिर 2006 में आई सिक्वल लगे रहो मुन्ना भाई ने भी जमकर कमाई की। अपना ही चुनाव हर रोड पे, पक्का कंट्री में ड्राई डे। लेकिन 2007 में टाडा कोर्ट का फैसला आ गया और संजय दत्त फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गए। इंटरवल के बाद जैसे पूरी पिक्चर ही बदल गई। फिल्म इंडस्ट्री जो मुन्ना भाई की कामयाबी देखकर उन पर फिर से दांव लगा रही थी, उसे दोबारा झटका लगा। हालांकि संजय दत्त को कोर्ट से 1 महीने में जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने एक बार फिर से कोर्ट के चक्करों के साथ फिल्मों पर फोकस किया। इस बीच शूट आउट एट लोखंडवाला, धमाल, अग्निपथ और सन ऑफ सरदार जैसी उनकी फिल्में काफी पसंद की गई। संजय दत्त की जिंदगी में फिल्में और कोर्ट के चक्कर दोनों ही चालू रहे, लेकिन उनके फिल्मी करियर का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बम धमाकों पर अपना आखिरी फैसला सुना दिया है और संजय दत्त को 5 साल की जेल की सजा मिली है। अमोल देखे, जी बिजनेस, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट से संजय दत्त को सजा सुनाए जाने के बाद बॉलीवुड का माहौल गमगीन है। उनको सजा सुनाए जाने के ठीक बाद कई सेलिब्रिटीज बॉम्बे में उनके बंगले पर भी गए। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने वाली फिल्म इंडस्ट्री मुसीबत की इस घड़ी में संजय दत्त के साथ खड़ी दिखी। संजय दत्त को सजा सुनाए जाने के बाद पाली हिल के उनके बंगले में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का तांता लग गया। विद्या बालन, सुजय घोष, राजकुमार हिरानी, बाबा सिद्दीकी, अपूर्व लखिया, रूमी जाफरी, मिलन लूथरा समेत बॉलीवुड की तमाम हस्तियां संजय दत्त के घर पहुंची। जो नहीं पहुंच सके उन्होंने भी अपना दुख जताने में देर नहीं की। I
think Sanjay Dutt has been punished enough. Why this now? At this stage, what was the government doing? Sleeping all these years? वो हमारे दोस्त भी हैं, मैं उनके साथ काम भी कर चुकी हूँ, हमारे फैमिली से बहुत क्लोज रहे हैं, तो मैं बहुत ही उदास हूँ, बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, हमारे लिए, एंड इट्स वेरी अपसेटिंग न्यूज, एंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इस दौरान संजय दत्त के बंगले पर सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद दिखे। दरअसल बॉलीवुड में संजय दत्त की छवि एक दिलदार कलाकार की है। यही वजह है कि मुसीबत में होने पर सब लोग उनके साथ खड़े होते हैं। We are saddened and shocked. He's been my co-star in many films, and he's a wonderful human being. And I don't know why God tests people. हालांकि करियर के शुरुआती दौर में संजय दत्त की छवि एक बिगड़े शहजादे जैसी थी, लेकिन संजू बाबा की छवि में बीतते वक्त के साथ गजब का बदलाव आया। उनकी जिंदगी में रह रहकर मुश्किलें आती रहीं और समय के साथ साथ उनका कैरेक्टर एक संजीदा कलाकार के तौर पर लोगों के सामने आया। संजय दत्त अपने बेहतरीन अभिनय के लिए तो जाने ही जाते हैं, मुसीबत में लोगों की मदद करने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और शो के आखिर में हम आपको छोड़े जा रहे हैं संजय दत्त की उस सच्ची दास्तान के उन पहलुओं पर जिसे वे कहते हैं, ये है मेरी कहानी। न्यूज टुनाइट के प्रायोजक हैं डिजिपार, मोर पार, लॉन्गर लाइफ। Dear Bull, do you know the art is not in making money, but in keeping it? I agree, Maharaj. It is good to keep money, but the art is in growing it. That is why I invest with Globe Capital. Wallah. No, money must grow. V-Guard inverters, digital UPS और बैटरीज, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियाँ। V-Guard inverters, digital UPS और बैटरीज, full time power, non-stop खुशियाँ। JM Housing, symbol of perfection, presents JM Aroma, Sector 75 and JM Orchid, Sector 76, Noida. Call 9711991575. पेश है सोवो फ्यूचरा सिल्क, एक 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल जिसे बनाया गया गाड़ियों को और बेहतर बनाने के लिए। सोवो फ्यूचरा सिल्क, an engine oil as advanced as tomorrow.